काटी में कोचिंग संचालक ने गैंगरेप के बाद 10वीं की नाबालिग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान कोचिंग संचालक ने छात्रा के शरीर को चाकू से गोद दिया और शव को ढेभा स्थित अपने ही लीची आम के बगीचे में खरपतवार और मिट्टी डालकर छिपा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा की मां ने कोचिंग संचालक और उसके मित्रों पर गैंगरेप के बाद पुलिस की एफआईआर कराई है। एफआईआर के बाद काटी थानेदार अरविंद प्रसाद ने कोचिंग संचालक काटी थाना के रामपुर लक्ष्मी निवासी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने घटना में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खून सना चाकू भी बरामद किया है, जिससे छात्रा की हत्या की गई। हत्या के बाद फेंका गया छात्रा का बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कोचिंग संचालक की बाइक भी जब्त की है। छात्रा इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार कोचिंग संचालक विवेक ने स्वीकार किया कि कोचिंग में पढ़ने के दौरान छात्रा को उसने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। इस बीच कोचिंग संचालक की शादी दूसरी जगह तय हो गई। अप्रैल में उसकी शादी होने वाली है। यह जानकारी छात्रा को बीते सप्ताह हुई तो वह कोचिंग संचालक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। वह कोचिंग संचालक के घर जाकर परिवार वालों को सब कुछ बताकर शादी का प्रस्ताव रखने को कह रही थी। छात्रा की जिद पर कोचिंग संचालक फंस गया। 25 जनवरी की दोपहर करीब 2:15 बजे छात्रा जब कोचिंग पहुंची तब वहां अन्य छात्र नहीं आए थे। वह छात्रा और कोचिंग संचालक में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब छात्रा कोचिंग से पैदल ही संचालक के घर जाने के लिए निकली। पीछे से बाइक से कोचिंग संचालक भी निकला। रास्ते में किसी तरह छात्रा को मनाकर बाइक से शहर ले गया। रात 8 बजे वह छात्रा को शहर में ही घुमाता रहा। इस दौरान उसे रेस्टोरेंट भी ले गया। 8 बजे शहर से लौटने के बाद वह छात्रा को ढेभा गांव स्थित अपने बगीचे में ले गया, जहां मचान पर दुष्कर्म किया। यहीं पर कोचिंग संचालक के 2 अन्य साथी भी पहुंचे। तीनों ने मिलकर छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। फिर शव को खरपतवार और मिट्टी से ढककर फरार हो गए। चाकू को और छात्रा के बैग को अलग अलग दिशा में फेंक दिया ताकि बैग मिलने पर पुलिस दूसरी दिशा में तलाश करती रहे। दिनांक 26/1/2024 को सुबह काटी थाना को खबर मिली कि एक ढेमा गांव जो कि काटी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर उस लाश को कब्जे में लिया गया और उसकी शिनाख्त, जिसको देखने से ये समझ में आ रहा था कि उस लड़की के ऊपर मल्टीपल स्टैबिंग जो कि उसके मुंह पे और गर्दन पे किसी धारदार हथियार के द्वारा किया गया है। इसके तुरंत बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके पहचान की कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि वो लड़की मीनापुर पानापुर ओपी अंतर्गत की ही रहने वाली है, जिसके परिजनों द्वारा आकर उसे पहचान लिया गया। इसके बाद तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और टेक्निकल साक्ष्य संकलन किया गया, जिसमें पता और उसके परिवारजनों द्वारा भी बताया गया, जिसके बाद पता चला कि वो लड़की एक कोचिंग में पढ़ती थी, जहां पिछले 2 साल से जिस कोचिंग में पढ़ रही थी वहां के ही उसके जो गुरु थे जो उस कोचिंग में उसको पढ़ाते थे, उसी के द्वारा संभवतः ये घटना कारित की गई है। इस बात का सत्यापन करने हेतु पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला गया, जिसमें ये देखा गया कि 25 तारीख की दोपहर को, जिस दिन से वो लड़की मिल नहीं रही थी अपने घर वालों को, उस दिन दोपहर को वो लड़की उस कोचिंग में आई थी साइकिल से, और कुछ ही देर बाद वो उस कोचिंग से निकलती है बिना साइकिल के। और उसके कुछ ही देर बाद उसके जो गुरु हैं वो भी वहाँ अपनी एक मोटरसाइकिल डीलक्स से उसी रास्ते में जाते हुए दिखते हैं। इस बात को और इसके साथ साथ अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए पुलिस के द्वारा कल दोपहर को उसके जो कोचिंग के गुरु थे, टीचर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके गिरफ्तारी उपरांत उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसी के द्वारा कारित की गई है। जहां लड़की की लाश मिली है वह ज़मीन उसी की है, और उसके द्वारा एक धारदार हथियार जो कि एक चाकू था उसे खरीदा गया था 2-3 दिन पहले, और उसी हथियार से उस लड़की के गर्दन पे और चेहरे पे वार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके साथ साथ उस लड़की का जो बैग था और वो जो मोटरसाइकिल घटना में इस्तेमाल की गई थी और वो चाकू, सब कुछ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और ये जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार काटी थाना द्वारा एक 16 साल की लड़की की हत्या के केस में उसके ही गुरु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।